हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें और भगवान कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। मार्गशीर्ष मास के सभी अध्यायों को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ कि पौष महीने की कथाओं को भी आप इसी तरह अपना प्यार अवश्य देंगे। आज आप सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 28। आज के अध्याय में आप सुनेंगे श्री कृष्ण का मथुरापुरी को प्रस्थान, पुरी की शोभा का वर्णन, कुब्जा पर कृपा, माली को वरदान, धोबी का उद्धार, कुब्जा का गोलोक गमन और कंस के दुस्वप्न का वर्णन और रंगभूमि में कंस के पधारने का वर्णन। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, जब वायु से सुवासित चंदन निर्मित और फूलों से बिछी हुई शैया पर राधिका जी सो गईं, जो कुछ देर पहले ही श्री कृष्ण के विरह से दुखी होकर मूर्छित हो गई थी, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और उस शाप के बारे में याद दिलाया जो श्री दामा ने उन्हें पूर्व जन्म में दिया था, तथा गोपिकाएं भी निद्रा में निमग्न हो गईं। तब रात में तीसरे पहर के बीत जाने पर शुभ बेला में शुभ नक्षत्र से चंद्रमा का संयोग होने पर अमृत योग से युक्त लग्न आया। लग्न के स्वामी शुभ ग्रहों में से कोई एक अथवा बुध थे। उस लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। पाप ग्रहों के संयोग से जो दुर्योग या दोष आदि प्राप्त होते हैं, उनका उस लग्न में सर्वथा अभाव था। ऐसे समय में श्री हरि ने स्वयं उठकर माता यशोदा को जगाया, मंगल कृत्य करवाया और बंधु जनों को आश्वासन दिया। जो विश्व ब्रह्मांड के स्वतंत्र कर्ता और स्वतंत्र पालक हैं, उन्हीं भगवान ने राधिका जी के भय से भीत होकर बाजा बजाने की मनाही कर दी। वे दोनों पैर धोकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करके चंदन आदि से लिपे हुए शुद्ध स्थान में बैठे। उनके वाम भाग में चंदन आदि से सुसज्जित तथा फल और पल्लव से युक्त भरा हुआ कलश रखा गया। दाहिने भाग में प्रज्वलित अग्नि तथा ब्राह्मण देवता उपस्थित हुए। सामने पति पुत्रवती सती साध्वी स्त्री प्रज्वलित दीपक और दर्पण प्रस्तुत किए गए। पुरोहित जी ने सुस्निग्ध दूर्वा कांड, श्वेत पुष्प तथा शुभ सूचक श्वेत धान्य श्याम सुंदर के हाथ में दिए। उन सबको लेकर उन्होंने मस्तक पर रख लिया। इसके बाद श्री हरि ने घी, मधु, चांदी, सोना और दही के दर्शन किए। ललाट में चंदन का लेप करके गले में पुष्प माला धारण की। गुरुजनों तथा ब्राह्मण के चरणों में भक्ति भाव से मस्तक झुकाया और शंख ध्वनि, वेद पाठ, संगीत, मंगलाष्टक एवं ब्राह्मण के मनोहर आशीर्वाद बड़े आदर के साथ सुने। सर्वत्र मंगल प्रदान करने वाले अपने ही मंगलमय स्वरूप का ध्यान करके उन्होंने परम सुंदर दाहिने पैर को आगे बढ़ाया। इसके बाद नंद नंदन नंद के श्रेष्ठ प्रांगण में वे सानंद आए और सबसे मिलने के बाद वे वहां से जाने को तत्पर हुए। केले के सुंदर खम्भों और रेशमी डोरे में गुथे हुए आम्र पल्लवों की बंधनबारों से उस आंगन को सजाया गया था। विश्वकर्मा ने उसकी फर्श में पद्म राग मणि जड़ दी थी। कस्तूरी, केसर और चंदन से उसका संस्कार किया गया था। अक्रूर जी तथा बांधव जनों सहित श्री कृष्ण स्वयं वहां थोड़ी देर खड़े रहे। यशोदा जी ने बाईं ओर से और आनंद युक्त नंद जी ने दाहिनी ओर से आकर अपने लाला को हृदय से लगा लिया। बंधु बांधवों ने उनसे प्रेम भरी बातें की तथा मैया और बाबा ने लाला का मुख चूमा। हे मुने, इसके बाद श्री कृष्ण गुरुजनों को नमस्कार करके आंगन से बाहर निकले और स्वर्गीय रथ पर आरूढ़ होकर सुंदर मथुरापुरी की ओर चल दिए। मथुरा अपनी शोभा से इंद्र की अमरावती पुरी को परास्त करके अत्यंत मनोहर दिखाई देती थी। श्री कृष्ण ने अक्रूर तथा सखाओं के साथ उस रमणीय नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार मथुरापुरी की शोभा देखकर आगे बढ़ते हुए कमल नयन श्री कृष्ण ने मार्ग में कुब्जा को देखा, जो अत्यंत जरा जीर्ण एवं वृद्धा सी थी। डंडे के सहारे चलती थी, अत्यंत झुकी हुई थी और झुर्रियां लटक रही थी। उसकी आकृति रूखी और विकृत थी।
वह कस्तूरी और केसर मिला हुआ चंदन का अनुलेपन लिए आ रही थी, जिसके स्पर्श मात्र से शरीर सुगंधित, सुस्निग्ध तथा अत्यंत मनोहर हो जाता था। उस वृद्धा ने शांत, ऐश्वर्य युक्त, श्री संपन्न, श्रीनिवास, श्री बीज एवं श्री निकेतन श्याम सुंदर श्री वल्लभ को मंद मुस्कान के साथ देखा। देखते ही उसके दोनों हाथ जुड़ गए। वह भक्ति से विनीत हो गई और सहसा चरणों में सिर रखकर उसने प्रणाम किया। साथ ही उनके श्याम मनोहर अंग में चंदन लगाया। श्री कृष्ण के जो सखा थे उनके अंगों में भी चंदन का अनुलेपन किया। फिर चंदन का स्वर्णमय पात्र हाथ में लिए श्रेष्ठ दासी ने बारंबार परिक्रमा करके श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही वह सहसा अनुपम शोभा से संपन्न तथा रूप और यौवन से लक्ष्मी जी के समान रमणीय हो गईं। आग में तपाकर शुद्ध की हुई स्वर्ण प्रतिमा के समान दीप्तिमती हो उठी। सुंदर वस्त्र और रत्नों के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाने लगे। वह 12 वर्ष की अवस्था वाली कुमारी कन्या के समान धन्या और मनोहारिणी प्रतीत होने लगी। बहुमूल्य रत्नों के द्वारा निर्मित श्रेष्ठतम हार से उसका वक्ष स्थल उद्भासित हो उठा। वह गजराज की भांति मंद गति से चलने लगी। रत्नों के मंजीर उसके चरणों की शोभा बढ़ाने लगे। सिर पर केशों की बंधी हुई वेणी मालती की माला से आवेष्टित थी, जो सुंदर और गोलाकार दिखाई देती थी। उसने ललाट में सिंदूर की बेंदी लगा रखी थी, जो अनार के फूल की भांति लाल थी। हे मुने, सुंदरी कुब्जा मन, वाणी और शरीर से श्री हरि के चरणों के ही चिंतन और समाराधन में लगी थी। वह निरंतर यही सोचती रहती थी कि कब श्री हरि का शुभागमन होगा और कब मैं उनके मनोहर मुख चंद्र के दर्शन पाऊंगी। उसे सारा जगत सदा श्री कृष्णमय ही दिखाई देता था। कुब्जा को विदा करने के बाद श्री कृष्ण ने एक मनोहर माली को देखा, जो मालाओं का समूह लिए राजभवन की ओर आ रहा था। उसने भी श्रीकांत को देखकर पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी मालाएं परमात्मा श्री कृष्ण को अर्पित कर दी। श्री कृष्ण उसे अत्यंत दुर्लभ दास्य भाव का वरदान देकर मालाएं पहनकर उस सुंदर राजमार्ग पर आगे बढ़ गए। फिर उन्हें एक धोबी दिखाई दिया, जो वस्त्रों का गट्ठर लिए जा रहा था। वह बड़ा बलवान और अहंकारी था तथा यौवन के मद से उन्मत्त होकर सदा उद्दंडता पूर्ण व्यवहार किया करता था। महामुनि, श्री कृष्ण ने उससे विनय पूर्वक वस्त्र मांगा। उसने वस्त्र तो उन्हें दिया नहीं, उल्टे कठोर बातें सुनाई। धोबी बोला, ओ मूढ़, तू गोपजनों का लाडला है। यह वस्त्र गाय के चरवाहों के योग्य नहीं है, अत्यंत दुर्लभ और राजाओं के ही उपयोग में आने योग्य है। धोबी की यह बात सुनकर मधुसूदन हंस पड़े। बलदेव जी, अक्रूर जी और गोपगण भी हंसने लगे। श्री कृष्ण ने एक ही तमाचे में उस धोबी का काम तमाम करके कपड़ों का वह गट्ठर ले लिया और सखाओं सहित उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र धारण किए। वह धोबियों का सरदार दिव्य देह धारण करके श्री कृष्ण पार्षदों से विभूषित रत्नमय विमान द्वारा गोलोक को चला गया। उसका वह दिव्य शरीर अक्षय यौवन से युक्त, जरा और मृत्यु का निवारक, श्रेष्ठ पीतांबर से सुशोभित, मंद मुस्कान से विलसित, श्याम कांति से कमनीय और मनोहर था। गोलोक में पहुंचकर वह भी वहां के पार्षदों में एक पार्षद हो गया। वहां अपने मन को वश में रखकर वह नित्य निरंतर श्री कृष्ण के शुभागमन का चिंतन करता रहा। इधर मथुरा में सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तब श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अक्रूर जी अपने घर को गए और श्री कृष्ण भी नंद तथा बलदेव जी आदि के साथ आनंद पूर्वक किसी वैष्णव के घर गए, जो कपड़ा बुनने का व्यवसाय करता था। उसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर रखा था। उस भक्त ने श्रीनिवास को प्रणाम करके उनका पूजन किया और भगवान ने उसको अपना दास्य भाव प्रदान किया, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहां उत्तम मिष्ठान भोजन करके सब लोग पलंग पर सो गए। फिर श्री कृष्ण कुब्जा के घर पधारे। उसने स्वागत किया।
भगवान ने उसको बताया, प्रिय, श्री राम अवतार के समय तुमने मेरे लिए तप किया था, अतः अब मुझसे मिलकर जरा मृत्यु रहित और अत्यंत दुर्लभ मेरे परम धाम गोलोक को जाओ। इसी समय गोलोक से एक रत्न निर्मित रथ वहां आया और कुब्जा दिव्य देह धारण करके उसी के द्वारा गोलोक को चली गई। हे मुने, वह वही चंद्रमुखी गोपी हो गई और कितनी ही गोपियां उसकी परिचारिका हुईं। भगवान नंद नंदन भी क्षण भर कुब्जा के यहाँ ठहर कर पुनः अपने निवास मंदिर में लौट आए, जहाँ नंद जी सानंद विराजमान थे। उधर भय विह्वल कंस ने रात को नींद आ जाने पर दुखद दुस्वप्न देखा, जो उसकी मृत्यु का सूचक था। उसने देखा सूरज आकाश से निकलकर पृथ्वी पर पड़ा है और उसके 4 टुकड़े हो गए हैं। मुने, इसी तरह चंद्रमंडल भी आकाश से भूमि पर गिरकर 10 टुकड़ों में विभक्त दिखाई दिया। उसने कुछ ऐसे पुरुष देखे जिनकी आकृति विकृत थी। वे हाथों में रस्सी लिए नंग धड़ंग दिखाई देते थे। एक विधवा शूद्री दिखाई दी जो वस्त्रहीन थी और जिसकी नाक कटी हुई थी। वह हंसती थी। उसने चूने का तिलक लगा रखा था और उसके सफेद और काले केश ऊपर की ओर उठे थे। वह एक हाथ में तलवार और दूसरे में खप्पर लिए हुए थी। उसकी जीभ लपलपा रही थी और उसके गले में मुंडमाला पड़ी थी। उसमें टेढ़ी मेढ़ी कौड़ी, मरघट, अधजला काट, सूखा काट, कुश, तिनके, चलता हुआ धड़, मुर्दे का चिल्लाता हुआ मस्तक, आग से जला हुआ स्थान, भस्म युक्त सूखा तालाब, जली मछली, लोहा, दावानल से जलकर बुझे हुए वन, गलित खोर से युक्त वस्त्रहीन शूद्र, शिखा, चोटी खोले हुए और अत्यंत रोष से भरकर शाप देते हुए ब्राह्मण एवं गुरु, अधिक कुपित हुए सन्यासी, योगी एवं वैष्णव मनुष्य देखे। ऐसे दुस्वप्न देखकर कंस की नींद खुल गई और उसने माता, पिता, भाई तथा पत्नी से वह सब कह सुनाया। पत्नी प्रेम से विह्वल होकर रोने लगी। कंस ने रंगभूमि में दर्शकों के बैठने के लिए मंच बनवाए और सभा के द्वार पर हाथी को खड़ा कर दिया। हाथी के साथ ही पहलवान और जुझारू सेना भी स्थापित कर दी। इसके बाद धनुर्यज्ञ का मंगल कृत्य आरंभ किया। सभा बनवाई, पुण्यदायक स्वस्ति वाचन एवं मंगल पाठ कराया तथा योग युक्त पुरोहित को यत्न पूर्वक आवश्यक कार्य के अनुष्ठान में नियुक्त किया। राजा कंस हाथ में विलक्षण तलवार लेकर रमणीय मंच पर जा बैठा। मल्ल युद्ध के लिए उस कला में निपुण योद्धा को नियुक्त किया। आमंत्रित श्रेष्ठ राजाओं, ब्राह्मणों, मुनीश्वरों, सुहृद वर्ग के लोगों, धर्मात्मा पुरुषों तथा युद्ध कुशल पुरुषों को यथा स्थान बैठाया। हे नारद, इसी समय बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि में आए और महादेव जी के धनुष को लीला पूर्वक बीच से ही तोड़ डाला। धनुष टूटने की भयंकर आवाज से सारी मथुरापुरी बहरी सी हो गई। कंस को बड़ा दुख हुआ और देवकी नंदन श्री कृष्ण हर्ष से खिल उठे। द्वारवर्ती मल्ल सहित हाथी का वध करके वे सभा में उपस्थित हुए। योगी जनों ने उन्हें साक्षात परमात्मा देव परमेश्वर के रूप में देखा। वे अपने हृदय कमल में जिस स्वरूप का ध्यान करते थे वही उन्हें बाहर दिखाई दिया। राजाओं की दृष्टि में वे सर्वशासक दंडधारी राजेंद्र थे। माता पिता ने उनको स्तनपान करने वाले दुधमुहे बालक के रूप में देखा। कामिनियों की दृष्टि में वे करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला धारण करने वाले रसिक शेखर थे। कंस ने काल पुरुष समझा और उसके भाइयों ने शत्रु। मल्लों ने अपनी मृत्यु का स्थान माना और यादवों ने उनको प्राणों के समान प्रिय देखा। श्री कृष्ण ने सभा में बैठे हुए मुनियों, ब्राह्मणों तथा माता पिता एवं गुरुजनों को नमस्कार किया। फिर वे हाथ में सुदर्शन चक्र लिए राजमंच के निकट गए। मुने, उन्होंने कंस को भक्त के रूप में देखा। भक्तों के तो वे जीवन बंधु ही हैं। कृपा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक कंस को मंच से खींच लिया और लीला से ही उसको मार डाला। उस समय राजा कंस को संपूर्ण जगत श्री कृष्णमय दिखाई दे रहा था। मृत्यु के बाद उसके निकट हीरे के हारों से विभूषित
रत्नमय विमान आ पहुंचा और वह दिव्य रूप धारण करके समृद्धशाली होकर उस विमान से विष्णु धाम में जा पहुंचा। उन्हें कंस का उत्कृष्ट तेज श्री कृष्ण के चरणाविंद में प्रविष्ट हो गया। उसका और्ध्वदैहिक संस्कार एवं सत्कार करके श्री हरि ने ब्राह्मणों को धन का दान किया। इसके बाद राज्य एवं राजा का छत्र बुद्धिमान उग्रसेन को सौंप दिया। चंद्रवंशी उग्रसेन पुनः यादवों के राजेंद्र हो गए। कंस की माता, पत्नियां, पिता, बंधु बांधव, मातृवर्ग की स्त्रियां, बहन तथा भाइयों की स्त्रियां भी विलाप करने लगी। वे बोली, राजेंद्र उठो, राज सिंहासन पर बैठकर हमें दर्शन दो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको सांत्वना दी। हे महामुने, परिवार के लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें सब प्रकार का धन दिया। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण भी पिता के निकट गए और उनकी बेड़ी हथकड़ी काटकर उन्होंने माता और पिता दोनों को बंधन से मुक्त किया। इसके बाद उन देवेश्वर ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। अब भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इसके बाद शोक से आतुर और पुत्र वियोग से कातर होकर फूट फूट कर रोते हुए चेष्टा शून्य पिता नंद को श्री कृष्ण और बलराम ने आध्यात्मिक आदि दिव्य योगों द्वारा सानंद समझाना आरंभ किया। श्री भगवान बोले, बाबा प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो, शोक छोड़ो और हर्ष को हृदय में स्थान दो। मैं जो ज्ञान देता हूँ उसे ग्रहण करो। यह वही ज्ञान है जिसे पूर्व काल में मैंने पुष्कर में ब्रह्मा, शेष, गणेश, महेश, दिनेश, मुनीश और योगीश को प्रदान किया था। यहाँ कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता और कौन किसकी माता है, यह पुत्र आदि का संबंध किस कारण से है। जीव अपने पूर्व में किए हुए कर्म से प्रेरित होकर इस संसार में आते और परलोक में जाते हैं। कर्म के अनुसार ही उनका विभिन्न स्थानों में जन्म होता है। कोई जीव अपने शुभ कर्म से प्रेरित होकर योगींद्रों के कुल में जन्म लेता है और कोई राज रानियों के पेट से उत्पन्न होता है। कोई ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्या अथवा शूद्राओं के गर्भ से जन्म ग्रहण करता है। बाबा, मेरी माया से मोहित हुए पापी जन मुझे नहीं जान पाते हैं। मैं सब जंतुओं का आत्मा हूँ, परंतु दुर्बुद्धि और दुर्भाग्य से वंचित पापग्रस्त जीव मुझ अपने आत्मा का भी आदर नहीं करते। जहाँ मैं हूँ उसी शरीर में सब शक्तियाँ और भूख प्यास आदि हैं। मेरे निकलते ही सब उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे पीछे उसके सेवक। ब्रजराज नंद जी, मेरे बाबा, इस ज्ञान को हृदय में धारण करके ब्रज को जाओ और राधा तथा यशोदा मैया को इसका उपदेश दो। इस ज्ञान को भली भांति समझकर नंद जी अपने अनुगामी ब्रजवासियों के साथ ब्रज को लौट गए। वहां जाकर उन्होंने उन दोनों नारी शिरोमणियों से उस ज्ञान की चर्चा की। नारद, वह महाज्ञान पाकर सब लोगों ने अपना शोक त्याग दिया। श्री कृष्ण यद्यपि निर्लिप्त है तथापि माया के स्वामी हैं, इसलिए माया से अनुरक्त जान पड़ते हैं। यशोदा जी ने पुनः नंद राय जी को माधव के पास भेजा। उनकी प्रेरणा से फिर आकर नंद जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए सामवेदोक्त स्तोत्र से परमानंद स्वरूप नंद नंदन माधव की स्तुति की। इसके बाद वे पुत्र के सामने खड़े होकर बार बार रोने लगे। नंद जी की स्तुति सुनकर वे जगदीश्वर बहुत संतुष्ट हुए। नंद बाबा विरह की अग्नि से कातर होकर गोकुल से उनके पास आए थे। श्री भगवान ने कहा, बाबा, शोक और भ्रम को छोड़ो तथा ब्रज को लौट जाओ। वहां जाकर सबको आनंदित करो। मैं जो परम सत्य ज्ञान बता रहा हूँ इसे सुनो। यह ज्ञान शोक ग्रंथि का नाश करने वाला है। यो कहकर पंचभूतों का वर्णन करते हुए श्री हरि ने नंद बाबा को उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया और अंत में कहा, तात, मेरे भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। मेरा सुदर्शन चक्र प्रतिदिन उनकी सब ओर से रक्षा करता है। मेरी यह बात यशोदा मैया से, गोपियों से और गोपगणों से कहो। उन सब के साथ शोक को त्याग दो।
अच्छा अब घर को जाओ। यो कहकर भगवान श्री कृष्ण यादवों की सभा में चुप हो गए। तब आनंद मग्न नंद ने पुनः उनसे पूछा। नंद जी बोले, परमानंद स्वरूप गोविंद, मैं मूढ़ हूँ और आप वेदों के उत्पादक हो। मुझे ऐसा लौकिक ज्ञान बताओ जिससे आपके चरणों को प्राप्त कर सकूं। नंद जी की बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रुति दुर्लभ ज्ञान प्रदान किया। श्री भगवान बोले, तात, मैं आपको वह परम अद्भुत ज्ञान प्रदान करता हूँ जो वेदों में अत्यंत गोपनीय और पुराणों में अत्यंत दुर्लभ है। उल्टा स्त्रियां मोक्ष मार्ग के द्वार को ढकने के लिए अर्गलाएं हैं। भ्रम और माया की सुंदर भूमियां हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्रजराज, असाध्वी स्त्रियां हरि भक्ति के विरुद्ध होती हैं। वे नाश की बीज रूपा हैं, उन पर विश्वास कदापि उचित नहीं है। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर रात में पहने हुए कपड़ों को त्याग दें और हृदय कमल में इष्ट देव का तथा ब्रह्मारंध्र में परम गुरु का चिंतन करें। मन ही मन उनका चिंतन करके प्रातः कालिक कृत्य पूर्ण करने के बाद बुद्धिमान पुरुष निश्चय ही निर्मल जल में स्नान करे। कर्म का उच्छेद करने वाला भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं करता। वह स्नान करके भगवान का ध्यान करता है और संध्या करके घर को लौट जाता है। दरवाजे पर दोनों पैर धोकर वह घर में प्रवेश करे और धुले हुए 2 वस्त्र, धोती और चादर धारण करके मोक्ष के कारणभूत मुझ परमात्मा का ही पूजन करे। शालिग्राम, मणि, यंत्र, प्रतिमा, जल, ब्राह्मण, गौ तथा गुरु में सामान्य रूप से मेरी स्थिति मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिए। कलश में, अष्टदल कमल में तथा चंदन निर्मित पात्र में भी मेरी पूजा की जा सकती है। सर्वत्र पूजन के समय आह्वान करें, परंतु शालिग्राम शिला में और जल में पूजा करनी हो तो आह्वान न करें। मंत्र के अनुरूप ध्यान का श्लोक पढ़कर मेरा ध्यान करने के बाद व्रती पुरुष षोडश उपचार की सामग्री क्रमशः अर्पित करे और भक्ति भाव से मूल मंत्र के द्वारा पूजा करे। मेरे साथ ही प्रथम आवरण में श्री दामा, सुदामा, वसुदामा, वीर भानु और शूर भानु इन 5 गोपों का पूजन करें। इसके बाद सुनंद, नंद, कुमुद और सुदर्शन इन पार्षदों का, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधा, गंगा और पृथ्वी इन देवियों का, गुरु, तुलसी, शिव, कार्तिकेय और विनायक का तथा 9 ग्रहों और 10 दिक्पालों का सब दिशाओं में विद्वान पुरुष पूजन करें। सबसे पहले विघ्न निवारण के लिए गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती इन 6 देवताओं का पूजन करना चाहिए। ये वेदोक्त देवता कर्म बंधन को काटने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे ब्रजराज, अब आप ब्रज भूमि में जाकर ब्रज में प्रत्येक ब्राह्मणों को भोजन कराओ। यह मैंने आपको पुण्य वर्धक दान का उपदेश दिया है। नीच पुरुषों के प्रति इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। तब नंद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्यारे कृष्ण, तुम रमणीय वृंदावन, पुण्य महोत्सव, गोकुल, गो समूह, परम सुंदर यमुना तट, गोपियों के लिए परम सुंदर तथा अपनी प्रिय रास मंडल, गोपांगनाओं, गोप बालकों, यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिय राधिका का स्मरण तो करो। अरे बेटा, तुम्हें प्राणों से भी प्यारी राधिका का स्मरण कैसे नहीं हो रहा? वत्स, एक बार कुछ दिनों के लिए तो गोकुल चले चलो। इतना कहकर नंद ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठा लिया और शोक से विह्वल होकर वे उन्हें नेत्रों के मधुर आंसुओं से पूरी तरह नहलाने लगे। फिर स्नेहवश उन्हें छाती से लगाकर आनंद पूर्वक उनके दोनों कपोलों को चूमने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात, कर्म फल भोग के अनुसार संयोग और उसी से वियोग भी होता है तथा उसी से क्षण मात्र में दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। भला उस कर्म भोग को कौन मिटा सकता है? पिताजी, उद्धव गमन आगमन का प्रयोजन बताएंगे, मैं उन्हें शीघ्र ही भेजता हूँ। इसके बाद आपको भी सब मालूम हो जाएगा। वे गोकुल में जाकर यशोदा, रोहिणी, गोपिकाओं, ग्वाल बालों और उन प्राण प्यारी राधिका को समझाएंगे।
श्री कृष्ण यों कह ही रहे थे कि वहाँ वसुदेव, देवकी, बलदेव, उद्धव तथा अक्रूर शीघ्र ही आ पहुँचे। वसुदेव ने कहा, नंद जी, आप तो बलवान, ज्ञानी, मेरे सद्बंधु और सखा हो, अतः मोह को त्याग दो और घर को प्रस्थान करो। यह श्री कृष्ण जैसे मेरा बालक है, उसी तरह आपका भी है। मित्र, मथुरा नगरी गोकुल से दूर नहीं है, वह तो उसके दरवाजे के सामने है। अतः नंद जी, सदा आनंद महोत्सव के अवसर पर आपको यह पुत्र देखने को मिलेगा। श्री देवकी ने कहा, नंद जी, यह श्री कृष्ण जैसे हम दोनों का पुत्र है, उसी तरह आपका भी है, यह निश्चित है। फिर किस लिए आपका शरीर शोक से मुरझाया हुआ दिख रहा है? श्री कृष्ण तो बलदेव के साथ आपके महल में 11 वर्षों तक सुख पूर्वक रह चुका है, तब आप थोड़े दिनों के वियोग से ही शोकग्रस्त कैसे हो जाएंगे? यदि ऐसी बात है तो कुछ दिनों तक मथुरा में ही इस पुत्र के साथ आप रहिए और उसके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिमान मुख का अवलोकन कीजिए तथा अपना जन्म सफल कीजिए। तब श्री भगवान बोले, उद्धव, तुम सुख पूर्वक गोकुल जाओ, भद्र, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम हर्ष पूर्वक गोकुल में जाकर मेरे द्वारा दिए गए शोक का विनाश करने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से माता यशोदा, रोहिणी, ग्वाल बाल समूह, मेरी राधिका और गोपिकाओं को सांत्वना देना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, श्री कृष्ण की प्रेरणा से उद्धव हर्ष पूर्वक गणेश्वर को प्रणाम करके नारायण, शंभु, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्मरण करते हुए मन ही मन गंगा और उस दिशा के स्वामी महेश्वर का ध्यान करके मंगल सूचक शकुनों को देखते हुए आगे बढ़े। उन्हें मार्ग में दुंदुभी और घंटा का शब्द, शंख ध्वनि, हरि नाम संकीर्तन और मंगल ध्वनि सुनाई पड़ी। इस प्रकार वे मार्ग में पति पुत्रवती साध्वी नारी, प्रज्वलित दीप माला, दर्पण, जल से परिपूर्ण घाट, दही, फल, दूर्वा, चांदी, सोना, मधु, श्वेत रंग के घोड़े, पताका, श्वेत पुष्प और चंदन आदि कल्याणमय वस्तुओं को देखते हुए वृंदावन नामक वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें सामने ही भांडीर वट नामक वृक्ष दिख पड़ा, जिसका रंग लाल था और जो अविनाशी, कोमल, पुण्यदाता और अभीष्ट तीर्थ है। उसके बाद लाल रंग के गहनों से सजे हुए सुंदर वेशधारी बालकों को देखा। वे बाल कृष्ण का नाम ले लेकर शोकवश रो रहे थे। उन्हें आश्वासन देकर उद्धव आनंद पूर्वक नगर में प्रवेश करके कुछ दूर आगे गए। तब उन्हें वह नंद भवन दिखाई दिया जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उसका निर्माण मणियों और रत्नों से हुआ था। उसमें मोती, माणिक्य और हीरे जड़े हुए थे। नाना प्रकार की चित्रकारी दरवाजे की शोभा बढ़ा रही थी। उसे देखकर उद्धव हर्ष पूर्वक उसके भीतर प्रविष्ट हुए और उसके आंगन में पहुंचकर तुरंत ही रथ से उतरकर धरती पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर यशोदा जी और रोहिणी जी ने तुरंत ही उनका कुशल समाचार पूछा और आनंद मग्न होकर उन्हें आसन, जल, गौ और मधुपर्क अर्पित किया। इसके बाद वे पूछने लगी, उद्धव जी, नंद जी कहाँ हैं तथा बलराम और श्री कृष्ण कहाँ हैं? वह सब वृतांत ठीक ठीक बताओ। तब उद्धव ने कहना आरंभ किया, हे यशोदे, सुनो, वे सब सर्वथा सकुशल हैं और नंद जी भी आनंद पूर्वक हैं। वे श्री कृष्ण और बलराम के साथ कुछ विलंब से आएंगे, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहरेंगे। मैं विधि पूर्वक तुम लोगों का कुशल समाचार जानकर मथुरा लौट जाऊंगा। इस मंगल समाचार को सुनकर यशोदा जी और रोहिणी जी आनंद विभोर हो गयी। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर रत्न, स्वर्ण और उत्तम वस्त्र प्रदान किए। फिर तरह तरह की सामग्रियों को दान किया। इसके बाद उद्धव यशोदा, रोहिणी, ग्वाल बालों, वृद्धों और सभी गोपियों को भली भांति आश्वासन देकर रास मंडल देखने के लिए गए। वहाँ उन्होंने रमणीय रास मंडल को देखा, जो चंद्र मंडल के समान गोलाकार और सैकड़ों केले के खम्भों से सुशोभित था। उस समय रास मंडल की शोभा असंख्य गोपी तथा श्री कृष्ण ही आ गए। इस अनुमान से असंख्य गोपों को प्रतीक्षा करते देखा।
फिर यमुना जी की प्रदक्षिणा करके उद्धव ने चंदन, चंपक, यूथिका केतकी, मौलसिरी, अशोक, कांचन, कर्णिका आदि वनों की प्रदक्षिणा की। फिर आनंद पूर्ण मन से नागेश्वर, लवंग, शाल, ताल, हिंताल, पनस, रसाल, मंदार आदि काननों को देखते हुए रमणीय कुंज वन के दर्शन करके अत्यंत मधुर रमणीय मधु कानन में प्रवेश किया। वहाँ की दिव्य विलक्षण शोभा को देखने के बाद वे अंतिम द्वार पर पहुँचे। सखियों ने उनका स्वागत करके उन्हें राधा के पास पहुँचा दिया। उद्धव ने आश्चर्यचकित कर देने वाली राधा को सामने देखा। वे चंद्रकला के समान सुंदर थीं। उनके नेत्र पूर्णतया खिले हुए कमल के समान थे। उन्होंने भूषणों का त्याग कर दिया था। केवल कानों में स्वर्ण के रंग बिरंगे कुंडल झिलमिला रहे थे। अत्यंत क्लेश के कारण उनका मुख लाल हो गया था। वे शोक से मूर्छित होकर भूमि पर पड़ी हुई सो रही थीं। उनकी चेष्टाएं शांत थी। उन्होंने आहार का त्याग कर दिया था। उनके अधर और कंठ सूख गए थे। केवल कुछ कुछ सांसें चल रही थीं। उन्हें इस अवस्था में देखकर भक्त उद्धव के सर्वांग में रोमांच हो आया। वे भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले। उद्धव ने कहा, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित है तथा जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। गोकुल में वास करने वाली राधिका को बारंबार नमस्कार। शत श्रृंग पर निवास करने वाली चंद्रवती को नमस्कार है, नमस्कार है। तुलसी वन तथा वृंदावन में बसने वाली को नमस्कार है, नमस्कार है। रास मंडल वासिनी रासेश्वरी को नमस्कार है। विरजा के तट पर वास करने वाली वृंदा को नमस्कार है। जो सबकी माता तथा सर्व शक्ति स्वरूपा है, उन्हें नमस्कार है। अग्नि में दाहिका शक्ति के रूप में विद्यमान रहने वाली देवी और भद्रा को पुनः पुनः नमस्कार है। जो पूर्णिमा के चंद्रमा में और शरतकालीन कमल में शोभा रूप से वर्तमान रहती है, उन शोभा को नमस्कार है। देवी जैसे दूध और उसकी धवलता में, गंध और भूमि में, जल और शीतलता में, शब्द और आकाश में तथा सूर्य और प्रकाश में कभी भेद नहीं है, वैसे ही लोक, वेद और पुराण में कहीं भी श्री राधा और माधव में भेद नहीं है। अतः हे कल्याणी, चेत करो, सती मुझे उत्तर दो। यूं कहकर उद्धव वहां उनके चरणों में पुनः पुनः प्रणिपात करने लगे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उद्धव कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ में जाता है। उसे बंधु वियोग तथा अत्यंत भयंकर रोग और शोक नहीं होते। जिस स्त्री का पति परदेश गया हो, वह अपने पति से मिल जाती है और भार्या वियोगी अपनी पत्नी को पा जाता है। पुत्रहीन को पुत्र मिल जाते हैं, निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है, भूमिहीन की भूमि की प्राप्ति हो जाती है, प्रजाहीन प्रजा को पा लेता है, रोगी रोग से विमुक्त हो जाता है और बंधा हुआ बंधन से छूट जाता है। भयभीत मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, आपत्तिग्रस्त आपदा से छुटकारा पा जाता है और अस्पष्ट कीर्ति वाला उत्तम यशस्वी तथा मूर्ख पंडित हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उद्धव द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर राधिका जी की चेतना लौट आई। तब वे विषाद ग्रस्त होकर उद्धव को श्री कृष्ण के समान आकार वाला देखकर बोली। श्री राधिका ने कहा, वत्स, तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हें भेजा है? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? यह सब मुझे बताओ। तुम्हारा सर्वांग श्री कृष्ण की आकृति से मिलता जुलता है, अतः मैं समझती हूँ कि तुम श्री कृष्ण के पार्षद हो। अब तुम बलदेव और श्री कृष्ण का कुशल समाचार वर्णन करो। साथ ही यह भी बताओ कि नंद जी किस कारण से वहीं ठहरे हुए हैं। क्या श्री कृष्ण इस रमणीय वृंदावन में फिर आएंगे? क्या मैं उनके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुख का पुनः दर्शन करूंगी तथा रास मंडल में उनके साथ पुनः क्रीड़ा करूंगी? क्या सखियों के साथ पुनः जल विहार हो सकेगा? और क्या श्री नंद नंदन के शरीर में पुनः चंदन लगा पाऊंगी? तब उद्धव बोले, सुमुखी, मैं क्षत्रिय हूँ
मेरा नाम उद्धव है। आपका शुभ समाचार जानने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं श्री हरि का पार्षद भी हूँ। इस समय श्री कृष्ण, बलदेव और नंद जी कुशल से हैं। श्री राधिका ने कहा, उद्धव, इस समय भी यमुना तट वही है, सुगंधित मलय पावन भी वही है, उनके केली कदम्बों का मूल भी वही है, उनका अभीष्ट पुण्यमय रमणीय वृंदावन भी विद्यमान है। वही पुंस कोकिलों की बोली, चंदन चर्चित शैया, चारों प्रकार के भोज्य पदार्थ, सुंदर मधुपान तथा दुरंत एवं दुखद पापात्मा मनमत भी वही मौजूद है। रास मंडल में वे रत्न प्रदीप अभी भी जलते हैं। उत्तम मणियों का बना हुआ रति मंदिर भी है ही। गोपांगनाओं का समूह भी विद्यमान है। पूर्णिमा का चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है और सुगंधित पुष्पों द्वारा रचित चंदन चर्चित शैया भी है। रति भोग के योग्य कर्पूर आदि से सुवासित पान का बीड़ा, सुगंधित मालती की मालाएं, श्वेत चंवर, दर्पण जिसमें मोती और मणि जड़े हुए हैं, ऐसे हीरे के मनोहर हार, अनेकों रमणीय उपकानन, सुंदर क्रीड़ा सरोवर, सुगंधित पुष्पों की वाटिका, कमलों की मनोहर पंक्ति आदि सभी वैभव विद्यमान है। परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? हाँ कृष्ण, हाँ रमानाथ, हाँ मेरे प्राण वल्लभ, तुम कहाँ हो? मुझ दासी से कौन सा अपराध हो गया है? हुआ ही होगा, क्योंकि यह दासी तो पग पग पर अपराध करने वाली है। इतना कहकर राधिका देवी पुनः मूर्छित हो गईं। तब उद्धव ने पुनः उन्हें चैतन्य कराया। उनकी उस दशा को देखकर क्षत्रिय श्रेष्ठ उद्धव को परम आश्चर्य हुआ। उस समय 7 सखियां लगातार श्री राधा पर श्वेत चंवर डुला रही थीं और असंख्य गोपियां विविध भांति से उनकी सेवा में व्यस्त थीं। उनको इस अवस्था में पहुंची हुई देखकर उद्धव डरे हुए की भांति पुनः विनय पूर्वक कानों को अमृत के समान लगने वाले परम प्रिय वचन बोले। उद्धव ने कहा, देवी, मैं समझ गया, आप देवांगनाओं की अधीश्वरी, परम कोमल, सिद्ध योगिनी, सर्वशक्ति स्वरूपा, मूल प्रकृति, ईश्वरी और गोलोक की सुंदरी हो। श्री राम के शाप से आप भूतल पर अवतीर्ण हुई हो। देवी, आप श्री कृष्ण की प्राण प्रिया तथा उनके वक्ष स्थल पर निवास करने वाली हो। देवी, मैं हृदय को स्निग्ध करने वाली अभीष्ट शुभ वार्ता का वर्णन करता हूँ। आप उसे सखियों के साथ सुस्थिर मन से श्रवण करो। वह वार्ता दुख रूपी दावाग्नि में झुलसी हुई के लिए अमृत की वर्षा के समान तथा विरह व्याधि ग्रस्ता के लिए उत्तम रसायन के समान है। नंद जी सदा प्रसन्न हैं, उन्हें वसुदेव ने निमंत्रित कर रखा है, अतः वे वहां आनंद पूर्वक श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहरेंगे। उस मंगल कार्य के सांगोपांग संपन्न हो जाने पर परमानंद स्वरूप नंद जी बलराम और श्री कृष्ण को साथ लेकर हर्ष पूर्वक गोकुल को लौटेंगे। उस समय श्री कृष्ण आकर प्रसन्नता के साथ पुनः माता को प्रणाम करेंगे और रात में हर्ष पूर्वक इस पुण्यमय वृंदावन में पधारेंगे। सती राधिके, आप शीघ्र ही श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करोगी। उस समय आपका सारा विरह दुख दूर हो जाएगा। अतः माते, आप अपने मन को स्थिर करो और इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दो। पुनः प्रसन्नता पूर्वक अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए रमणीय वस्त्र पहनकर अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषणों को धारण कर लो। मुने, इतना कहकर तथा ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित उनके चरण कमलों को प्रणाम करके उद्धव मौन हो गए। उद्धव के मधुर वचनों को सुनते ही सती राधिका के मुख पर मुस्कुराहट छा गई और उन्होंने उद्धव को अमूल्य दिव्य वस्त्र, आभूषण, रत्न, हार, भोजन, जल, तांबूल आदि देकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे हर्ष पूर्वक रत्न सिंहासन पर विराजमान हर्षमग्न उद्धव जी की पूजा करके बोली। श्री राधिका ने पूछा, उद्धव, कपट रहित हो, सच सच बताओ, क्या सचमुच श्री हरि आएंगे? तुम भय छोड़कर ठीक ठीक कहना और इस उत्तम सभा में सत्य ही बोलना।
100 कुएं से एक बावली श्रेष्ठ होती है, 100 बावलियों से एक यज्ञ श्रेष्ठ है, 100 यज्ञों से एक पुत्र श्रेष्ठ है और 100 पुत्रों से बढ़कर सत्य होता है। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा पाप नहीं है। उद्धव ने कहा, सुंदरी, सचमुच ही श्री कृष्ण आएंगे और आप उनका दर्शन करोगी, यह भी सत्य है। उस समय श्री हरि के चंद्रमुख का अवलोकन करके निश्चय ही आपका संताप दूर हो जाएगा। महाभागी, आपका विरह ताप तो मेरे दर्शन से ही नष्ट हो गया। अब आप इस दुस्तर चिंता को छोड़ो और नाना प्रकार के भोग जनित सुख का उपभोग करो। मैं मथुरा जाकर श्री हरि को समझा बुझाकर यहाँ भेजूंगा, वे अन्य सभी कार्य पूर्ण करेंगे। माते, अब मुझे विदा दो, मैं श्री हरि के सन्निकट जाऊंगा और यह सारा वृतांत यथोचित रूप से उन्हें सुनाऊंगा। तब श्री राधिका जी बोली, वत्स, जब तुम परम मनोहर मथुरापुरी को जा रहे हो तो कुछ समय और ठहरो और स्थिरता पूर्वक मेरे पास बैठो। जरा मेरी कुछ दुख कहानी को सुनते जाओ बेटा। विरह ताप से कातर हुई मुझको तुम भूल न जाना। तुम निश्चय ही मेरे प्रियतम को भेजोगे, इसी से मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। अन्यथा स्त्रियों के मन की बात भला कौन विद्वान जानता है। विद्वान तो शास्त्र अनुसार कुछ कुछ ही निरूपण कर सकता है। जब वेद उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तब शास्त्र बेचारे क्या कह सकते हैं। परंतु पुत्र, तुम जाकर श्री कृष्ण से मेरी बात कहोगे, मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। उद्धव, मुझे घर और वन में कोई भेद नहीं प्रतीत होता। मेरे लिए जैसे पशु आदि हैं, वैसे ही मनुष्य भी हैं। क्या जल है और क्या स्थल है, मैं यह भी नहीं समझ पाती। मुझे रात दिन का ज्ञान नहीं रहता और न मैं अपने आप को तथा सूर्य चंद्रमा के उदय को ही जान पाती हूँ। इस समय श्री हरि का समाचार पाकर क्षण भर के लिए मुझे चेतना आ गई है। अब मैं श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कर रही हूँ, मुरली की ध्वनि सुन रही हूँ तथा कुल लज्जा और भय का त्याग करके श्री हरि के चरण का ध्यान कर रही हूँ। जो समस्त लोकों के ईश्वर तथा प्रकृति से परे हैं, उन श्री हरि को पाकर भी माया के वशीभूत होने के कारण उनको गोपपति समझकर मैं उन्हें यथार्थ रूप से जान न सकी। वेद और ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं की मैंने क्रोध में भरकर भर्त्सना कर दी थी। यह मेरा बर्ताव मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। उद्धव, उनके चरण कमलों की सेवाओं में, गुण कीर्तन में, उनकी भक्ति में, ध्यान अथवा पूजा में जो क्षण व्यतीत होता है, उसी में सारा मंगल, आनंद और जीवन स्थित है। उसके विच्छेद हो जाने पर सदा हृदय में संताप और विघ्न हो जाता है। अब मेरी पुनः उस प्रकार की अभीष्ट क्रीड़ा प्रीति नहीं होगी, न वैसा प्रेम सौभाग्य होगा और न निर्जन स्थान में समागम ही होगा। उद्धव, अब मैं उनके साथ वृंदावन में नहीं जाऊंगी, नंद नंदन के वक्ष स्थल पर चंदन नहीं लगाऊंगी, न उन्हें माला पहनाऊंगी, न उनके मुख कमल की ओर निहारूंगी, न पुनः मालती, केतकी और चंपक के काननों में तथा सुंदर रास मंडल में ही जाऊंगी, न हरि के साथ रमणीय चंद कानन में विचरूंगी, न पुनः मलय की सुगंध से युक्त रत्न मंदिर में ही जाऊंगी। वसंत ऋतु में खिली हुई वह सुंदर माधवी लता कहाँ है? वह वसंत की रात्रि कहाँ चली गई? वसंत ऋतु कहाँ चला गया? और हाय, वे माधव श्री कृष्ण भी कहाँ चले गए? इतना कहकर राधा जी श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगी। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे रोती हुई पुनः मूर्छित हो गईं। श्री नारायण कहते हैं, मुने, राधिका को मूर्छित देखकर उद्धव को महान विस्मय और भय प्राप्त हुआ। वे राधा की सच्ची भक्ति और अपने को कहने मात्र का भक्त जानकर तथा भाग्यवती सती राधा की ओर देखकर सारे जगत को तुच्छ समझने लगी। फिर मृतक तुल्य पड़ी हुई राधा को होश में लाते हुए उनसे बोले। उद्धव ने कहा, हे कल्याणी, होश में आ जाओ। जगन्माते, आपको नमस्कार है।
आप ही पूर्व जन्मकृत समस्त कर्म हो। अब आपको श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। आपके दर्शन से विश्व पवित्र हो गया और आपकी चरण रज से पृथ्वी पावन हो गई। आपका मुख परम पवित्र है और आपके स्पर्श से गोपिकाएं पुण्यवती हो गईं। इसके बाद उद्धव बोले, कल्याणी चेत करो, जगन्माते मेरी ओर ध्यान दो। मैं कृष्ण भक्त के किंकर का भी किंकर उद्धव हूँ। माँ, मुझ पर कृपा करो, मैं पुनः मथुरा जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, बल्कि कठपुतली की भांति पराधीन हूँ, तथा जैसे बैल सदा हलवाही के वश में रहता है, उसी तरह मैं श्री कृष्ण के अधीन हूँ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, उद्धव के वचन सुनकर राधिका को चेतना लौट आई। श्री राधिका ने कहा, वत्स, तो मथुरा जाओ, परंतु वहाँ सुख में पड़कर मुझे भूल मत जाना। यदि भूल जाओगे तो इस भव सागर में तुम्हारे लिए इससे बढ़कर दूसरा अधर्म नहीं है। इस समय तुम जाकर परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण से मेरी सारी बात कह सुनाओ और शीघ्र ही मेरे स्वामी को यहाँ ले आओ। भला जगत की युवतियों में किसको ऐसा दुख है? श्री कृष्ण के वियोग जन्य दुख को मेरे अतिरिक्त और कौन जानती है? सीता को भी वियोग दुख कुछ कुछ ज्ञात है। त्रिलोकी में नारियों में मुझसे बढ़कर दुखिया कोई नहीं है। बेटा उद्धव, किस युवती को मेरे सामने दुख है? भला कौन नारी मेरी मानसिक व्यथा को सुनकर विश्वास करेगी? स्त्रियों में राधा के समान दुखिया, विरह संतप्त और सुख सौभाग्य से ही नारी न हुई है और न आगे होगी। ऐसा कहकर राधिका जी फूट फूट कर रोने लगी। राधिका के ऐसे वचन सुनकर तथा बंधु वियोग से कातर हुई राधिका को रोती हुई देखकर उद्धव जी भी फूट फूट कर रोने लगे। उद्धव जी और राधिका जी के इस प्रकार के संवाद के बाद श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद उद्धव यशोदा को प्रणाम करके उतावली के साथ हर्ष पूर्वक खरजूर कानन को बाएं करके यमुना तट पर गए। वहीं स्नान भोजन करके वे पुनः मथुरा को चल पड़े। वहां पहुंचकर एकांत में वट की छाया में बैठे हुए गोविंद को देखा। उस समय उद्धव शोक से दग्ध होने के कारण दुखी होकर रो रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। उद्धव को आया देखकर श्री कृष्ण का मन प्रफुल्लित हो गया। तब वे उद्धव से मुस्कुराते हुए बोले। श्री भगवान ने पूछा, उद्धव आओ, कल्याण तो है ना? राधा जीवित है ना? विरह ताप से संतप्त हुई कल्याणमयी गोपियों का जीवन तो चल रहा है ना? ग्वाल बालों तथा गोवत्सों का मंगल है ना? पुत्र विरह से दुखी हुई मेरी माता यशोदा का क्या हाल है? बंधु, यह ठीक ठीक बताओ कि तुम्हें देखकर मेरी माता ने क्या कहा? तुमने उसे क्या उत्तर दिया और उसने मेरे लिए क्या कहा है? अब जिस प्रकार राधिका जी, यशोदा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए बेचैन थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी वृंदावन का सारा हाल, राधा जी का, यशोदा जी का, सारे ग्वाल बालों का हाल जानने के लिए बड़े व्याकुल थे। फिर उद्धव जी ने आंखों देखा सारा हाल उन्हें कह सुनाया। उन्होंने राधिका जी के संदेश को सुनाया, यशोदा जी के हाल को ज्यों का त्यों कह सुनाया, जिसे सुनकर श्री कृष्ण कभी मुस्कुराते तो कभी दुख से ग्रस्त हो जाते। भगवान तो अवतरित ही होते हैं, अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, और जिस उद्देश्य के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अब वे अपने उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे, अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते थे। इसी कारण उनको मथुरा में कुछ समय लग गया। इसके बाद उनका उपनयन संस्कार हुआ, वहां विद्या प्राप्त की और इसके बाद अपने सारे उद्देश्यों को पूरा करके वे बाद में वापस आ गए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार माधव ने यादवों, देवों, मुनियों तथा अन्य अन्य व्यक्तियों और देवियों के साथ गणेश पूजन का कार्य संपन्न किया। इसके बाद वे अपने एक अंश से रुक्मणी आदि देवियों के साथ रमणीय द्वारकापुरी को चल दिए, किंतु स्वयं साक्षात रूप से सिद्ध आश्रम में ही ठहर गए। वहां वे गोलोकवासी गोप सखाओं, नंद तथा माता यशोदा गोपी के साथ
प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके पुनः माता पिता, गोकुलवासी गोपों तथा बंधु वर्गों से नीति युक्त यथोचित वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, अब अपने ब्रज को लौट जाओ। परम श्रेष्ठ यशस्विनी माता यशोदे, आप भी उत्तम गोकुल को जाओ और वहाँ आयु के शेष काल पर्यंत भोगों का उपभोग करो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण माता पिता की आज्ञा लेकर राधिका के स्थान को चले गए तथा नंद जी गोकुल को प्रस्थान किए। वहाँ पहुंचकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराती हुई सुंदरी राधा को देखा। उनकी तरुणता नित्य स्थिर रहने वाली थी, जिससे उनकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी। मोतियों का हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। वे रत्न निर्मित ऊंचे आसन पर विराजमान थी। उस समय मुस्कुराती हुई असंख्य गोपियां हाथों में बेत लिए उन्हें घेरे हुई थी। उधर प्राण वल्लभा राधा ने भी दूर से ही श्री कृष्ण को आते देखा। उनका परम सौंदर्यशाली सुंदर बालक वेश था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तब राधिका जी ने कहा, हे महाभाग, अब पुण्यमय वृंदावन में स्थित रास मंडल को चलिए। वहाँ मैं आपके साथ जल में तथा स्थल पर क्रीड़ा करूंगी। पुनः मलय पर्वत और सुंदर मणि मंदिर को चलूंगी। इनके अतिरिक्त जो दूसरे रहस्यमय स्थान हैं, जिन्हें मैंने जन्म से लेकर आज तक सुना ही नहीं है, उन स्थानों में भी आपके साथ चलूंगी। ऐसी मेरी उत्कृष्ट इच्छा है। यो परस्पर वार्तालाप करते ही वह मंगलमय रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह की बेला आ पहुंची तथा सती राधा ने माधव को छोड़ना नहीं चाहा। तब श्री कृष्ण ने युक्ति पूर्वक प्रेम भरे वचनों से राधा को समझाया और इसके बाद शरतकालीन कमल के से विशाल नेत्रों वाले श्री हरि प्रातः कृत्य समाप्त करके राधा तथा गोपियों के साथ एक ऐसे रथ पर सवार हुए जो गोलोक से आया था। वह मनोहर तथा मन के समान वेगशाली रथ 1 योजन लंबा चौड़ा था। उसमें सहस्त्रों पहिए लगे थे। बहुमूल्य मणियों के बने हुए 300 करोड़ चमकीले ग्रहों से वह सुशोभित था। 3 करोड़ मणि स्तंभों तथा रत्नों की झालरों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह नाना प्रकार की विचित्र चित्रकारियों, श्वेत चवर और दर्पणों, अनेकों शैयाओं से सुशोभित था और उसे 1000 घोड़े खींच रहे थे। उस रथ से भगवान पुनः वृंदावन में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रात्रि के समय जल स्थल पर विहार किया और राधिका को वहां के सभी पदार्थों का इस रूप में दिखाया मानो सभी नवीन प्रकट हुए हों। पुनः सुंदर श्रृंगार करके वनों और उपवनों में, सुरसन, महेंद्र और नंदन वन में, सुमेरु की चोटी तथा रमणीय गंध मादन पर्वत पर, प्रत्येक समुद्र पर तथा मनोहर द्वीप में, रुचिर चंद्र सरोवर पर और मुनियों के आश्रमों के आसपास उन्होंने राधा जी के साथ विहार किया। फिर गोप और गोप समूह से व्याप्त गोकुल में आए। वहाँ भांडीर वट को देखकर वे पुण्यमय वृंदावन में गए। श्री कृष्ण का आगमन सुनकर नंद जी, यशोदा जी और बूढ़े गोप तथा गोपियां की आकुलता जाती रही और उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए। मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं यहीं समाप्त होती हैं। इसी तरह अन्य कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर सुनते रहिएगा। इसके बाद पौष मास महात्म्य की कथाओं को भी आप अपना प्रेम अवश्य दीजिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर अघन पूर्णिमा की व्रत कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।